हम बात करेंगे बीटा एचसीजी की। बीटा एचसीजी हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी। कंफ्यूजन ये नहीं है कि बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी का हार्मोन अच्छा है या बुरा। डेफिनेटली 100% नंबर मिलते हैं इसको, बट इसका जो ट्रेंड है कि ये या इस पॉइंट से आगे कितना जा रहा है, पीक ले रहा है या नीचे आ रहा है या फिर और ऊपर जा रहा है, इस पीक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चलेगी या फेल हो जाएगी प्रेगनेंसी। अगर आईवीएफ साइकिल्स चल रही हैं तो क्या ये आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा। और तीसरी चीज जिसका थोड़ा सा अंदाजा इस बीटा एचसीजी की वैल्यू से लगाया जा सकता है वो ये कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर है या ट्यूब के अंदर है या ओवरी के अंदर है। तो ये तीन चीजें बीटा एचसीजी के द्वारा पता लग सकती हैं और डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे। अब बहुत इजी तरीका है, अगर आप फर्स्ट टाइम टेस्ट करवा रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है या नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये तो आ जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी लोकेशन क्या है प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बच्चे में हार्ट बीट है या नहीं है, ये कुछ दिनों बाद आता है। तो जस्ट अच्छी चल रही है, शुरुआत के जो 2-3 महीने होते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, घबराहट कि मिसकैरेज ना हो जाए, अबॉर्शन ना हो जाए, वो वाली जो चीजें हैं वो आप बीटा एचसीजी के ट्रेंड से पता लगा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आज आपने एक अपना बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया और वो आया 1000। अब बीटा एचसीजी की टेंडेंसी है कि उसको हर 48 घंटे में डबल होना है। अगर प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चलेगी तो वो हर 48 घंटे में डबल हो जाता है। तो अब इसका क्या इलाज है कि हम उसको डे 3 पे करवाएं। हर 2 घंटे बाद हर 2 दिन बाद जब हम करवाते हैं तो उसका टेंडेंसी है डबल होने का, तो इसमें ×2 कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी 2000 या फिर उसके ऊपर। ठीक। अब 48 आवर्स दोबारा ले लिए, वेट किया, अब इसमें 2 का गुना, अब आपकी वैल्यू आएगी 4000 या फिर उसके ऊपर। ठीक है। अगर ये ट्रेंड आपका चल रहा है 4 से 8 हफ्तों के लिए तो इसका मतलब इस प्रेगनेंसी को कोई खतरा नहीं है, ये प्रेगनेंसी अच्छे से आगे बढ़ेगी विदाउट एनी फेलियर। अब अगर फेल होने वाली होगी तो क्या ट्रेंड रहेगा, पहली बात तो 1000 ही नहीं आएगा, उसमें आएगा 22 और मे बी 220। अब जब इसको डबल होना चाहिए था तो इंस्टेड ऑफ 440 वैल्यू आएगी 308, कुछ भी इस तरीके का। अब 440 × 2 कर लीजिए तो 880 ना करके ये वैल्यू रहेगी 512 समथिंग। तो आपको मालूम है कि डबलिंग तो नहीं हो रही है। अब डबलिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब बच्चे की जो ग्रोथ है जो कि होनी चाहिए थी वो ठीक से नहीं हो रही है। अगर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो ये वैल्यू से हम थोड़ा सा हमें डाउट होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि यूट्रस की जगह इस एरिया में प्रेगनेंसी ठहर गई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे उसको। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली उसका इलाज तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन की तरह होना चाहिए। और अगर यूट्राइन प्रेगनेंसी है तो वेट करेंगे तो अबॉर्शन बुक शायद खुद ही हो जाए, वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। पर अगर आप बहुत एंक्शियस हैं और बहुत बहुत वेट के बाद प्रेग्नेंट हुए हैं और बार बार किसी से पूछ नहीं सकते, गूगल आप पढ़ चुके हैं, चैट जीपीटी को आप परेशान कर चुके हैं और फिर आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या मेरी प्रेगनेंसी काम करेगी, तो फिर उसके लिए बीटा एचसीजी का ट्रेंड आपको फॉलो करना है। डबलिंग इफेक्ट हर 48 घंटे में 2 गुना। बस अगर ये आपका प्रेगनेंसी फॉलो हो रही है तो बिना घबराहट के आप आराम से बैठ सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, खाना अच्छा खाएं और प्रेगनेंसी को बहुत आराम से नेचुरली आगे बढ़ने दें। और अगर ये ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें
और साथ में उसके आसपास होने वाली चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें जो आपको सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट साथ में ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट भी बाहर से चेकअप करके नहीं बता सकते आपको कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या एक्टोपिक है। बेस्ट इज अल्ट्रासाउंड करवाइए और साथ में बीटा एचसीजी की 48 घंटे के गैप की 2 रिपोर्ट्स लेके जाइए और साथ में एक विजिट करिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि इस प्रेगनेंसी का क्या करना है। अगर बहुत अच्छी चल रही है एंड यू वांट टू कैरी, वेल एंड गुड, बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और आगे। और अगर नहीं कैरी करना है तो उसके अलग तरीके हैं, वो आपको अपने आपके डॉक्टर्स बताएंगे। पर 48 आवर्स का एक रूल होता है, बीटा एचसीजी का डबलिंग ट्रेंड होता है और इसी से पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी आपकी आगे वाइटैलिटी कैसी रहेगी।